नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। अगर आप भी ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हाल में 10 तारीख का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक गांव की जनसंख्या 14,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या है। क्या पूछा है? 2 वर्ष के बाद। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 वर्ष। क्या लिखेंगे? 2 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या। इसके लिए फार्मूला होता है। क्या होता है? V इंटू 1 प्लस R अपान 100। फिर दूसरे में होता है, जैसे 2 दिया है, यहाँ पर एक ये क्या है 15% है, दूसरा 20%। तो यहाँ फिर 1 प्लस R अपान 100। ठीक है, अगर एक ही दिया होता तो इसकी पावर हम कर देते। अब अलग अलग दिया तो एक इसमें रखेंगे, दूसरा इसमें। अब यहाँ P का मान रख देना है कि कितना जनसंख्या है। एक गांव की जनसंख्या 14,000 थी। कितनी थी? कितना? 1,40,000। 1,40,000 इंटू 1 प्लस R का मान रख देना। कितना परसेंट वृद्धि हो रही है? 15। तो यहाँ रख देंगे 15/100। दूसरे में 1 प्लस R का मान 20/100। अब यहाँ रखना है 1,40,000 इंटू क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे। यहाँ पर 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 0। ठीक है, अब 20 से कम 20 3, 23/20 गुणे 20 से कम 20, 20 5 100, 5 से कम 5 1, 6/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना। इसे 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 से 14। कितना बचा? 1 2 3 0 बच जाएगा। अब 5 इसको काट देंगे, 5 1 कम 5, 2 बचा, 5 चौक 20। कितना आ गया? 1400। अब इसे क्या करना है? गुणा करा देना। यहाँ पर है 1400 गुणे 23 गुणे 6। ठीक है, अब 14 से इसमें गुणा कराएंगे। पहले 2 0 लगा देंगे। 14 तिरिक 42 की 2, हासिल लगा 4, 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 गुणे क्या करना है? 6 कर देना है। अब 0 0, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 1, 13 3, हासिल लगा 1, 6 तिरिक 18 1 19। कितना आ गया? ये कितना दे? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 47 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 47 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी को भरने में कितना समय घंटों में लगेगा यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए? क्या बोल रहा है? उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए। तो हम मान लेंगे पहले क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। माना पहला नल जो है ए है, कितने घंटे में भर रहा है? 2 घंटे। और दूसरा बी है, ये कितने में भर रहा है? 47 घंटे में। लेकिन तीसरा नल हम मान लेंगे सी जो है, वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ठीक, एक तीसरा नल इसे 47 घंटे में खाली कर रहा है। कितने घंटे में? 47 में। अब इन तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? ठीक है, ये दोनों तो वही रहेगा 47। अब 47 में 2 से गुणा करा देंगे, 2 7 14, 2 चौक 8 1 9। कितना आ गया एलसीएम? 94। अब यहाँ से इसकी कार्य क्षमता निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता जो है 2 से करें, कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 7 14। क्या आ गया? 47। दूसरे निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, 2 आ जाएगा। अब क्या बोला है? ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों भर रहे हैं, तो 47 2 टोटल 49 काम होगा। लेकिन जो तीसरा है वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो 49 में से क्या होगा हमारा? 2 माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 47। तो यही पूछा है आपसे। क्या पूछा है? ठीक है, अगर तीनों
ठीक है, क्या खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाता है। जब तीनों को एक साथ खोलते हैं तो ये दोनों तो हमारा भरेगा और ये क्या करे, खाली करेगा। तो कुल कार्य कितना है, 94 काम है, कुल काम 94 और हमारे पास तीनों मिल कितना कर रहे हैं, 47। तो 47 से भाग दें कितनी बार जाएगा, 2। तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 9 और 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे 9 की पावर 10 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, महत्तम समापवर्तक किसका, 3 की पावर 2 का, 4 की पावर 2 और 9। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे 9 की पावर 10। अब महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा वही होता है जो दोनों संख्या मतलब इसमें भी मिले और इसमें भी। ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे यहाँ पर दिया है, इसमें क्या है, 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, यानी कि यहाँ भी 3 की पावर 2 होगा। तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें मिल जाएगा। दूसरा 4 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 की पावर 4 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। फिर तीसरा यहाँ 9 की पावर 10 है और यहाँ 9, यानी कि 9 मिल जाएगा। अब अगर हम निकालेंगे तो जो मासा आ जाएगा, ठीक है, मासा जिसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या फिर एचसीएफ, कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 गुणे 4 का स्क्वायर 16 गुणे 9, 9 9 81 गुणे 16। अब 16 कम 16 की 6 हासिल लगा 1। अब कौन से ऑप्शन में 6 है, यहाँ तो आपको ऑप्शन देखते ही पता हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है, डी। अगर गुणा कराना है गुणा करा देना। ठीक है, 16 ठीक कितना होता है, 16 128, 128 में 1 जोड़ देंगे 129, कितना आएगा 1296, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 22, 25, 27, 24 और यक्ष का माध्य 26 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, यक्ष का मान बताना है। माध्य होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं औसत, क्या बोल सकते हैं, औसत। ठीक है, कितना दिया है, यहाँ पर संख्या क्या दिया है, 22, उसके बाद 25, 27, 24 और यक्ष। इसका माध्य कितना दिया है, 26। तो हम रख देंगे माध्य, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि जो संख्या दी गई इसका योग। इसका योग करेंगे 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24, प्लस में क्या आ जाएगा यक्ष, अपान में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका गुणा इधर अगर हम करा देंगे और इसको जोड़ देंगे, जब पहले लिख लेना है 26 इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 4 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18 की 8 हासिल लगा 1। फिर इसको 2 2 4 2 6 2 8 हासिल 1 9, अपान में यहाँ प्लस क्या है यक्स, अपान में 5। अब इसका गुणा इधर करा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10 3 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा 98 प्लस यक्स। अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 130 माइनस 98 इक्वल टू यक्स, घटा देंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा क्या 2 हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा 3, यक्स का मान कितना आ गया 32। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, 1000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। क्या वो ब्याज यहाँ पर दिया है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अब जब यहाँ पर बोला हो अर्धवार्षिक, तो जो दर होती है क्या होती है, दर जिसे हम मानते हैं क्या आर, तो दर अपान में क्या हो जाता है 2 हो जाता है जब अर्धवार्षिक होता है। ठीक, और जो समय होता है
समय तो वैसे हमारा क्या होता है, n होता है, लेकिन जब अर्धवार्षिक होती है तो इसमें 2 से गुणा हो जाता है, क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ पर दिया है तो हम निकाल देंगे क्या, पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r अपान 100 की पावर क्या होता है n, या फिर लिखा होता है p। ठीक है, तो p का मान दिया है कितना, 1000 रुपए। 1 प्लस r का मान हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10% है, तो डिवाइड बाय 2 कर दे, कितना आ जाएगा, 5%। क्या आ जाएगा, 5%। तो यहाँ पर आपको रख देना 5/100। पावर में क्या आ जाएगा, समय यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, 1.5 वर्ष दिया है। अब हमने बताया आपको जब क्या है ब्याज अर्धवार्षिक है तो समय में क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा। जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1.5 है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3। अब इसमें क्या करना है, अब जो कटे इसको काट देना है। जैसे हम यहाँ 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1 0 लगा देंगे, अपान कितना आ गया 20, 20 से कम 20 में 1 जोड़ेंगे 21, यानी कि क्या आ जाएगा, 1000 रहेगा इंटू में 21/20। अब यहाँ पर क्या है, 3 बार है तो इसको हम 3 बार लिख देंगे, 21/20 और 21/20। अब 1 2 3 0 से तीनों 0 क्या करना है, कैंसिल कर देना। अब 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इसमें क्या करना है, 21 से मल्टीपल कर देना है, 1 4 4, 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। यही क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 8 4 12, 8 1 9, कितना आ गया, 92। क्या आ जाएगा, 92 61। अपान में क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 से क्या करना है, इसको काट देना है। जैसे हम 8 से काट देंगे, 8 1 कम 8, ठीक है, यहाँ पर बचा क्या, 1 बच गया, हो गया 12। फिर 8 1 कम 8, अब बचा 4, यहाँ हो गया 46, 8 पंजे 40, बचा कितना 6, यहाँ हो गया क्या 61। अब 8 सते 56, क्या हो जाएगा, 8 सते 56, फिर बचेगा क्या 56 4 60, 1 1 नहीं 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 50, 8 6 48। ठीक है, उसके बाद 8 6 48, 2 बचेगा, फिर 8 दूनी 16। ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन, यानी कि ए बराबर आ गया आपका कितना, 1157.62। ये हमारा क्या गया है, मिश्र धन आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ब्याज क्या आ जाएगा, मिश्र धन में से क्या करना है, 1157.62 में से क्या घटाना है आपको, मूलधन माइनस कर देना। क्या घटाना है, मूलधन। मूलधन कितना दिया, 1000, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 हम घटा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज निकल कर आएगा। क्या निकलेगा, ब्याज। जैसे घटाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 751.62। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 157.63, यानी कि 2 अगर बार बार आता रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पर 3 कर देते हैं। ठीक है, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी।